अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे। 7 टॉपिक्स और 7 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8, क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ अ कार्बन चेन। यानी कोई कार्बन का चेन आ जाए तो उसे बंद कैसे करते हैं, या उसके चंद कार्बन को कैसे बंद करके लिखते हैं या कैसे ओपन करके लिखते हैं, आज इसी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इफ़ 2 और मोर कार्बन्स इन ए सीरीज बिकम अटैच ग्रुप। ठीक है, यानी कि हमारे पास देखिए जी, ये मैं कार्बन का एक चेन बना रहा हूँ। ठीक, अब ये कह रहा है कि अगर 2 या ज़्यादा कार्बन एटम्स एज अटैच ग्रुप लगे हुए हों। ठीक है, फ़र्ज़ करें इसे हम लेते हैं लॉन्ग चेन। ठीक है, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। तो 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन अटैच ग्रुप का हिस्सा बनने से रह जाएं। ठीक है, सॉरी, चेन का हिस्सा बनने से रह जाए लेकिन बतौर अटैच ग्रुप लगे हुए हों। इफ़ 2 और मोर कार्बन्स इन अ सीरीज़, अगर 2 या ज़्यादा कार्बन मुसलसल बिकम अटैच ग्रुप हो जाएं, देन कंबाइन देम इनटू एन अल्काइल ग्रुप। तो इनको आपने क्या करना है, इनको आपने कंबाइन करके एक अल्काइल ग्रुप बना देना है। ठीक है, यानी ये CH3 था और ये CH2 है। ठीक है, तो 2 कार्बन हुए C2 और 5 हाइड्रोजन हुए H5, आपने इसकी जगह लगा देना है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो कुल इसमें 6 कार्बन है। ठीक, और कार्बन नंबर 2 पर ये ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी इस कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर। तो अब मैं इसको कर देता हूँ C2H5, मैंने इसको कंबाइन कर दिया। ठीक है, इस पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, इसको कंबाइन करके यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक, तो देखिए जी मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया। ठीक है, बाकी अब नंबरिंग करेंगे जिस तरह पहले हम करते थे। तो जहाँ से अटैच ग्रुप करीब होगा वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो कार्बन नंबर 3 पर इथाइल है तो पहले लिखेंगे 3 इथाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि नाम और नंबर के बीच हमेशा डैश आता है। ठीक है, 3 इथाइल और कुल कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है। ठीक है, तो 6 कार्बन को हम कहते हैं एक्सा, और जब सिंगल बॉन्ड हो तो एंड में इन आता है, तो 3 इथाइल एक्सेन। ठीक है, इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो है, ठीक है, अब देखिए जी हमारे पास कार्बन का एक चेन है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इस तरफ से लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यूँ भी लॉन्गेस्ट चेन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो इसका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो कि ये हम ले सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, फिर हम देखेंगे अटैच ग्रुप कहाँ से करीब है, 1 2 3 4 यहाँ से 5 पर है, 1 2 3 4 यहाँ से 4 पर है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब देखिए जी ये हमारे पास 3 कार्बन है, ये होगा C3 और H7, क्योंकि ये CH3 है, ये CH2 है और ये भी CH2। तो कुल 3 कार्बन हुए और 7 हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, कंबाइन कर देना है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, कंबाइन करके लिख लेना है। तो दोबारा देखिए जी 1 2 3। ठीक है, ये जो हमारे पास थे इसको हम एज अ अटैच ग्रुप ले लेंगे इस बार। ठीक है, तो इसको हम ले लेंगे C2H, सॉरी
इसे हम लेंगे C3H7, ठीक है। और बाकी हम उसी तरह चेन को पूरे का पूरा बना ड्रा कर लेंगे। 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो नंबरिंग भी उसी तरह होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कार्बन नंबर 4 पर आप देखिए प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, C3H7 को प्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम होगा 4 प्रोपाइल, क्योंकि कार्बन 4 पे प्रोपाइल है, ठीक है। 4 प्रोपाइल और कुल 8 कार्बन है, तो ये होगा ऑक्टेन, ठीक है। 4 प्रोपाइल ऑक्टेन। अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं जी। इफ ओपनिंग ऑफ एन अल्काइल ग्रुप कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स चेन, ठीक है। क्या मतलब है, हमारे पास एक कार्बन का चेन हो, जैसे ये देख ले, ठीक है, ये, और यहाँ पर लगा हुआ हो C2H5 इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखिए अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, यूं हम अगर चेन ले लें तो हमारे पास 7 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इस C2H5 को खोल दें, जैसे सामने आप देख लें 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो C2H5 है इसको मैं खोल लेता हूँ, ठीक है। ये C2 और H5, ठीक है, इसको मैंने खोल लिया, ठीक है। तो अब देखिए जी कार्बन की नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 7 आ रहे थे, अब 8 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे एज अ लॉन्गेस्ट चेन, इस पोर्शन को, ठीक है। ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, और ये एज अ, ये जो CH3 है ये अटैच ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कार्बन 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 3 मिथाइल, और कुल 8 कार्बन है तो होगा ऑक्टेन, 3 मिथाइल ऑक्टेन, सही, 3 मिथाइल ऑक्टेन। तो इस इथाइल की वजह से चूंकि चेन की लंबाई पे फर्क पड़ रहा था, पहले 7 कार्बन आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन खोलने से चेन की लंबाई बढ़ रही थी, इसलिए हमने इसको खोल दिया। तो इफ ओपनिंग ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, अगर किसी अल्काइल ग्रुप का ओपनिंग कैन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम की तादाद बढ़ा देता है, देन ओपन दैट ग्रुप एंड देन स्टार्ट द नंबरिंग ऑफ चेन। पहले इसको ओपन करें, फिर चेन की नंबरिंग आप कर लें, ठीक। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन देयर आर मोर CH2 ग्रुप सक्सेसिवली इन ए चेन, अगर किसी चेन के अंदर मुसलसल बहुत से CH2 आ रहे हों, ठीक है। जैसे आप देखिए ये एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो अब देखिए इसमें बहुत सारे CH2 आ रहे हैं और इस चेन को बार बार लिखना भी मुश्किल है, ठीक है। तो अगर कहीं पर ऐसी सूरत हाल हो तो आप उसको यूं भी लिख सकते हैं, पहले CH3 लिख लें और उसके बाद फिर CH2 लिखकर फिर CH3 लिख लें, यानी लास्ट वाला CH3 लिख लें, ये CH3 लिख लें, जितने CH2 1 2 3 4, ठीक है, इनको आप एक जगह बंद कर दें, ठीक है। इन सबको मिलाकर एक ही जगह लिख ले, ठीक है। तो कुल 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हम कहते हैं एक्सेन, सिंगल बॉन्ड की वजह से N आएगा, तो ये है एक्सेन, या जैसे हमने पढ़ा था आपको याद हो नॉर्मल एक्सेन, सीधी चेन है, ठीक है। तो हम यूं भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए जी CH3 CH2, एक और एग्जांपल देख ले, CH2 CH2, और उसके बाद C है, फिर उसके साथ C के साथ Cl2 है, फिर CH2 है और फिर CH3 है, ठीक है। अब ये पहले वाले से थोड़ा सा चेंज है, इसको आप देख लेना, ठीक है। ये पहले वाले से थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो CH3 के बाद कितने CH2 है, मुसलसल 1 2 3, 3 CH2 है, ठीक है। तो पहले आप लिखेंगे CH3, फिर उसके बाद 3 CH2 है, इनको आप कर देंगे एक ही जगह, ठीक है। ये 3 CH2 को आप इकट्ठा कर देंगे यहाँ पर।
अब इसके बाद ठीक है, इसके बाद आप देखिए क्या लिखा हुआ है CCl2, यानी एक कार्बन है उसके साथ 2 क्लोरो लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक कार्बन है इसके साथ 2 क्लोरो लगे हुए, उसको आप यूं करेंगे, फिर दोबारा CH2 ग्रुप है और फिर CH3 है। ठीक है, नाम क्या होगा इसका, तो पहले आप कार्बन गिने 1 2 3 4 5 6 7, कुल 7 कार्बन है और अटैच ग्रुप यहाँ से करीब है। ठीक है, तो आप नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से अटैच ग्रुप करीब हो। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, फिर ये 4 5 6, ठीक है, 3 के बाद 4 5 6 यहाँ पर आएगा और ये 7। ठीक, तो 3 पे 2 क्लोरीन है, लिहाजा आप इसको लिखेंगे 3 डाई क्लोरो। ठीक है, नाम नंबर और नंबर के बीच कॉमा आएगा और नंबर नाम के बीच डैश, तो 3 डाई क्लोरो और कुल 7 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं हेप्टेन। ठीक है, 3 डाई क्लोरो हेप्टेन, सही। तो ये एक और एग्जाम्पल हुआ इसका। बिल्कुल इसी तरह मैं एक और चेन बना लेता हूँ, आप देख ले। ठीक है, ताकि कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये मैं लिखता हूँ CH3 CH2 और फिर मैं लिखता हूँ CClBr और CH3। ठीक है, अब अगर ऐसा चेन आ जाए तो सिंपल सा है, आपने इसको पहले देखना है खोल कर। ठीक है, पहले CH3 लगा हुआ है इसमें, फिर उसके बाद एक CH2 लगा हुआ है, फिर कार्बन है, उस कार्बन के साथ एक क्लोरो है और एक ब्रोमो है। ठीक है, इसके साथ एक क्लोरो लगा हुआ है और एक इसके साथ ब्रोमो। ठीक, फिर CH3 लगा हुआ है। अब नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से अटैच ग्रुप करीब होगा, 1 2 3 4। ठीक, और नाम क्या होगा इसका, 2 पे क्लोरो है और 2 पे ब्रोमो है। पहले ब्रोमो को अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर दोबारा 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो, कुल 4 कार्बन है, 4 को हम कहते हैं ब्यूटेन। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो और ब्यूटेन, सही। इसके बाद हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और ज़्यादा आपका प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, थोड़ा मुश्किल सा एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे CH3 CH फिर डबल बॉन्ड लिख लेते हैं, CH फिर CH फिर डबल बॉन्ड लिख लेते हैं, फिर CH3 लिख लेते हैं, यहाँ पर CH2 और CH3 लिख लेते हैं और यहाँ पर CH2 और CH3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या होगा, पहले हम सबसे पहले इसकी नंबरिंग करेंगे। ठीक है, इसमें कोई चीज़ खोलने और बंद करने वाली नहीं है, सिंपल सा जो है चेन है 1 2 3, यहाँ से 3 पे अटैच ग्रुप है और डबल बॉन्ड भी करीब है, यहाँ से 4 पे अटैच ग्रुप है, लिहाजा नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 और ये 10, कुल 10 कार्बन है। ठीक है, तो देखिए जी कार्बन 3 पर डबल बॉन्ड है और कार्बन 5 पर। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, पहले तो आप अटैच ग्रुप्स लिखेंगे, ये अटैच ग्रुप है और ये 3 पर और 7 पर। ठीक है, तो 3 7 डाई मिथाइल, पहले अटैच ग्रुप्स के नाम लिखेंगे, 3 7 डाई मिथाइल और फिर उसके बाद चेन का नाम लिखेंगे। चेन, अब चेन क्या है, ठीक है, कुल 10 कार्बन का चेन है। अब इसमें 3 पर और 5 पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो इसको यूं लिखेंगे। ठीक है, 3 5 एक्सा 3 5, ठीक है, 3 5 डीका डाई इन, सही है, 3 5 डीका डाई इन, 3 7 डाई मिथाइल, 3 पर 7 पे 2 मिथाइल्स लगे हुए हैं, फिर 3 5 डीका डाई इन। ठीक है, तो 3 और 5 पे 10 कार्बन है और उन पर 2 जगह डाइन 2 जगह डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये एक और इसका एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।